हमारा 61 QJSI का पेपर का पार्ट 2 है। तो अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ पर अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी नदी भ्रंश ट्रोपी से होकर बहती है? तो आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है हमारा, सोन नर्मदा तथा महानदी कहाँ से निकलती है? तो आंसर हो जाएगा अमरकंटक से निकलती है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? तो आंसर हो जाएगा 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, इनसैट 2A कब छोड़ा गया था? तो आंसर हो जाएगा 10 जुलाई 1992 को छोड़ा गया था। अगला प्रश्न है हमारा, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से मनोनीत करने की शक्ति किसके पास होती है? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास होती है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में भारतीय रुपए का महीने में 2 बार अवमूल्यन किया गया था? तो 1991 में। 1991 में भारतीय रुपये का महीने में 2 बार अवमूल्यन किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय अर्थव्यवस्था में किस पंचवर्षीय योजना काल के दौरान कीमत स्तर घटा? तो आंसर हो जाएगा चौथा मतलब योजना के दौरान घटा था। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में नोट निर्गमन प्रणाली आधारित किस पर है? तो आंसर हो जाएगा न्यूनतम कोष के प्रणाली पर भारत में नोट निर्गमन प्रणाली आधारित है। हमारे यहाँ पर अगला प्रश्न है, संघीय लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति करता है, प्रेसिडेंट करता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। अगला प्रश्न है हमारा, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ पर आयोजित हुई थी? तो आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी लोकसभा का चुनाव 4 चरणों में हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 11वीं लोकसभा का चुनाव मतलब 4 चरणों में हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, 16 महाजनों पदों की सूची में उपलब्ध मतलब क्या है? तो अंगुंतर निकाय में है मतलब। अगला प्रश्न है, भारत में कोर उद्योग क्या है? मतलब तो ये सभी हैं, विद्युत है, कोयला है, पेट्रोलियम, ये सभी हैं। अगला प्रश्न है हमारा, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन UNIDO की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर हो जाएगा 1966 में हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व परिवेश दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, थल सेना का उत्तरी कमांड कहाँ पर है? तो उधमपुर में है। अगला प्रश्न है हमारा, सूर्य मंदिर यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। सूर्य मंदिर यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? तो 1984 में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, पाखू इला कहाँ का लोक नृत्य है? तो आंसर हो जाएगा मिजोरम का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, असद अली खां कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे? तो आंसर हो जाएगा रुद्रवीणा असद अली खां मतलब ये वाद्य यंत्र बजाते थे। यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, परमाणु त्रिज्या का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा परमाणुविक आकार को मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, शक्ति का सूत्र क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा विस्थापन बटे समय यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, परमाणु बलों का सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हिंडेकी हुबाका ने की थी। अगला प्रश्न है हमारा, किसने यह खोजा कि हर 8वें तत्व का गुण पहले के समान होता है? तो न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, ये न्यूलैंड्स ने खोजा था, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है हमारा, केल्विन पैमाने पर मानक कक्षीय तापमान कितना होता है? तो आंसर हो जाएगा 98 K होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? तो आंसर हो जाएगा ट्रिप्सिन एंजाइम, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है हमारा, मिथाइल ऑरेंज का क्षारीय विलयन कैसा होता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पीला होता है। अगला प्रश्न है, नेप्था का ताप परिसर क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 100 डिग्री सेल्सियस होता है नेप्था का ताप परिसर। यहाँ पर अगला प्रश्न है, पेरोक्स ऑक्साइड का कांच में रंग कैसा होता है? तो आंसर हो जाएगा भूरा होता है। अगला प्रश्न है हमारा, अंगूर के खाने योग्य भाग क्या होता है? तो फल भित्ति होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है हमारा, वन उत्पादकता केंद्र कहाँ पर है? तो आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी रांची में है। अगला प्रश्न है हमारा, रुधिर वर्ग ओ में कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए तथा बी दोनों पाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, रेडियो अल्ना में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो आंसर नंबर हो जाएगा 2 यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, मस्तिष्क का कौन सा भाग रक्तदाब को नियंत्रित करता है? तो ऑप्शन नंबर बी हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है हमारा, कि मादा में कौन सा हार्मोन एंड्रोजन हार्मोन स्रावित करता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए LH करता है। अगला प्रश्न है, स्वरीनल मिनारो वाला शहर किसे कहते हैं? स्वरीनल मिनारो वाला शहर किसे कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑक्सफोर्ड को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है हमारा, पूर्ण सीलिया टावर कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर सी नानकिंग में है। अगला प्रश्न है, घाना की राजधानी कहाँ पर है? तो अक्रा जो है घाना की राजधानी, ऑप्शन नंबर सी। हमारे यहाँ पर अगला प्रश्न है, मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने वर्ष 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना है? तो आंसर हो जाएगा वैक्सीन। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को ट्विटर का नया CEO बनाया गया है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को ट्विटर का CEO बनाया गया है, नया CEO? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पराग अग्रवाल को।
अगला प्रश्न है अरुणाचल प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संजय दत्त को बनाया गया है। अगला प्रश्न है हमारा हाल ही में किस फुटबॉलर ने 7वीं वैलेंट डी और पुस्तक जीता है? तो आंसर हो जाएगा लियोनस मेसी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है हमारा यातायात के लिए रोपवे सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी है। अगला प्रश्न है हाल ही में किसने डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स और गवर्नेंस नामक पुस्तक लिखा है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्य प्रकाश ने। अगला प्रश्न है हमारा देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब्स कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुजरात है वो। हमारे यहाँ पर अगला प्रश्न है EIV का वर्ल्ड वाइड का कास्ट ऑफ द लीइंग इंडेक्स 2021 में दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा तेल अवीव। तेल अवीव EIV का मतलब वर्ल्ड वाइड इंडेक्स में सबसे महंगा शहर है। अगला प्रश्न है हमारा हाल ही में कहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहला अहरबल महोत्सव मनाया गया? तो जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी। जम्मू कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सबसे अहरबल महोत्सव मनाया गया। अगला प्रश्न है हमारा हाल ही में कहाँ की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश की पुलिस को। अगला प्रश्न है हमारा किस महान भारतीय एथलीट्स को ह्यूमन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंजू बॉबी जॉर्ज को मिला है। अगला प्रश्न है हमारा हाल ही में जवाद नामक चक्रवाती तूफान कहाँ से उठा है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बंगाल की खाड़ी से उठा है। तो दोस्तों ये हमारे KSET क्यूज के कुछ SI के महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो उपयोगी हैं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा। धन्यवाद।